जी नाजरीन, इस वक्त मैं एथन के अंदर मौजूद हूँ और इस वक्त मैं एथन के अंदर फाली रो वार कब्रिस्तान जो उसके अंदर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको यहाँ सैकड़ों कब्रें जो है वो नज़र आ रही हैं। ये वो कब्रिस्तान है जिसमें दूसरी जंग अजीम के दौरान अपने मुल्कों की खातर, आज़ादी की खातर जान कुर्बान करने वाले जो अफराद हैं उनको यहाँ दफन किया गया है। और इस वार कब्रिस्तान में एक बड़ी अहम बात है, यहाँ सिर्फ क्रिश्चियन अफराद जो हैं वो दफन नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ मुसलमान जो हैं उनकी कब्रें जो हैं वो भी मौजूद हैं। दूसरी जंग अजीम में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक इलाका था तो उस वक़्त हमारे कुछ फ़ौजी, जिनमें कुछ सिख थे और कुछ मुसलमान थे, उन्होंने दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया और अपनी जानों के नजराने पेश किए। तो वो शोधा जो है, मुसलमान शोधा, वो भी इस कब्रिस्तान में दफन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ दफन होने वाले जितने भी अफराद हैं उनके मज़हब के मुताबिक पूरी जो रस्म है वो अदा की गई। मजहबी रस्म अदा करने के बाद उन लोगों को यहाँ दफन किया गया है। और इस वक्त इस वार कब्रिस्तान में तकरीबन 3000 अफराद जो हैं वो दफन हैं, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने जो है पेश किए। और इनमें से 74 हमारे फ़ौजी जो जिनको आप कह सकते हैं, जिस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान था उस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान जो जब अलहदा नहीं हुए थे, तो वो फ़ौजी हैं जिनमें कुछ मुसलमान भी थे जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। और उन मुसलमानों को बाकायदा उनका नमाज जनाजा जो है वो अदा किया गया और नमाज जनाजा अदा करने के बाद उन मुसलमानों को इस कब्रिस्तान में दफन किया गया। और इसमें तकरीबन 500 से ऊपर ऐसे फ़ौजी भी हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी कि उनका तल्लक किस मुल्क से था और उनका तल्लक जो वो किस मज़हब के साथ था। वो भी फ़ौजी जो हैं उनको भी यहाँ दफन किया गया है। और तकरीबन 3000 फ़ौजी जो हैं वो इस वक्त यहाँ दफन है, जो दूसरी जंग अजीम के दौरान जिन फ़ौजियों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। और जिस तरह पहले भी मैंने बताया है कि इनमें से 74 ऐसे अफराद हैं जिनका तल्लक मुत्तहिदा हिंदुस्तान से था जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा नहीं थे। और उसमें हमारे कुछ मुसलमान भी जो है वो भी यहाँ दफन है, उनकी भी यहाँ आखिरी आरामगाह जो है वो मौजूद है। और उन मुसलमानों को बाकायदा नमाज जनाजा अदा करने के बाद जो है यहाँ दफन किया गया। अगर इस कब्रिस्तान के बारे में मज़ीद जाएँ तो इस कब्रिस्तान को यूनानी हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। इंतहाई सफाई का इंतज़ाम जो है वो यहाँ किया गया है और मुकम्मल जितनी भी कब्रें हैं उन पर फूल वगैरह जो है वो लगाए गए हैं और इंतहाई सफाई और सुथराई के साथ जो है वो यहाँ को निज़ाम जो है वो नज़र आएगा।